जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो 8,832 हत्या हुआ था। ये अखबार के कतरन से राजनीति मत करिए। सरजमी पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर करके आपराधिक घटना का ब्यौरा दिया गया। और पुलिस अभी मुकेश सहनी जी का उदाहरण देख लीजिए आप। मुकेश सहनी जी के पिताजी की दुखद हत्या हुई, कोई सूचना देने वाला नहीं था, कोई सूचक नहीं था, इन्फॉर्मर, कोई गवाह नहीं, और 48 घंटे के अंदर में अपराधी खोज के निकाला। जितनी मेरी आलोचना करना हो लालू जी कर लीजिए, हम आपसे एक ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे, उम्र में बड़े आप हैं, गैर भाजपा शासित प्रदेश बंगाल में जातिगत जनगणना का फैसला करवा दिया। जो कानून ही नहीं बना हुआ है तो नौवीं अनुसूची में कैसे चला जाएगा। अब हमको तो इतना ही ज्ञान है भाई, जो मामला हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया कि नहीं माना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब कह रहे नौवीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो ये रद्द करूँ मैं होकर नौवीं अनुसूची में डाल देगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया सहित बयानों के जरिए सरकार पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जो है एक बार फिर से सियासत बिहार की गर्म होती दिख रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार। सुशासन की दावा कर रहे हैं, आम तो आम, अब खास भी लोग नहीं इसमें अब सेफ महसूस नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? आपने तो जंगल राज की बात छेड़ी थी, लेकिन अभी क्या बिहार में हो रहा है? ये है लालू जी के पिताजी के कार्यकाल का खौफ में आईएएस तो आम आदमी की क्या बिशात। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। ये हमारा नहीं है, ये कोई जनता दल का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, हम पार्टी का नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के कारनामे हैं। ऐसे तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी तो 8,832 हत्या हुआ था। 17 आधार पर सरकार समीक्षा करती है, भूमि विवाद, सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, बहुत सारे कारण रहते हैं। तो इस समय जयकारा कर रहे थे, उस समय क्यों नहीं एक्स पर पोस्ट कर रहे थे, उस समय ट्विटर होता था तो ट्विटर पर पोस्ट करते ना। और हम उम्मीद यह करते हैं कि आप केवल यह मत डालिए कि हत्या हुई, घटना हुई, की गई कार्रवाई भी बताइए। 1-1.5 महीना पहले मैंने सोशल मीडिया पर डाला था कि इन्होंने जो आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा दिया, 6 ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में पता ही नहीं चला। तो ये अखबार के कतरन से राजनीति मत करिए। सरजमी पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर करके आपराधिक घटना का ब्यौरा दीजिए, और अपराध करके बच जाएगा। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह लगता है कि सरकार इसमें तत्क्षण कार्रवाई नहीं कर रही है तो बताइए कौन जिम्मेवार है, कौन गुनाहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो एक और अच्छा तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, कोई मंत्र बता दीजिए जिससे अपराध शून्य हो जाए। एकदम हम लोग मेरिन ड्राइव पर बैठ कर करके जाप करेंगे, और जाप करके वो मंत्र आप ही को लौटा देंगे कि अपराध शून्य हो गया भाई, अब अपराध नहीं होगा। दुनिया के अंदर ये पैमाना रहा है क्या? अरे आपराधिक घटनाओं पर अगर राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, कोई बचा रहा है, तो यह गुनाह है, और विपक्ष का यह धर्म है कि उसका आप खुलासा करिए। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन अपराध पर खौफ पैदा करना तब तो नहीं ना घूमिएगा। सवाल आपसे हमारा ये है कि क्या आप मानते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही है? नहीं, आपराधिक घटनाएं पहले भी होती थी, उस समय भी कार्रवाई होती थी, आज भी होता है, तब पर भी कार्रवाई होती है। अब इसका कौन उपाय है? जमीन का विवाद है, भाई भाई के बीच विवाद हो जाता है, पारिवारिक विवाद होता है, तो क्या होगा? मैंने पुलिस अभी मुकेश सहनी जी का उदाहरण देख लीजिए आप। मुकेश सहनी जी के पिताजी की दुखद हत्या हुई, कोई सूचना देने वाला नहीं था, कोई सूचक नहीं था, इन्फॉर्मर, कोई गवाह नहीं, और 48 घंटे के अंदर में अपराधी खोज के निकाल दिए। यही पुलिस कर सकती है ना भाई। लेकिन
पुलिसिंग का मतलब क्या होता है? जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं था तब आप लोगों ने डीजीपी को बदल दिया, नए डीजीपी आए हैं, तो क्या कुछ बिहार नहीं, डीजीपी के बदलने में ये सब का कारण नहीं होता है। ये सब कारण जो लोग बोलते हैं, ये सब मीडिया में खबरें चल सकती है। डीजीपी सरकार का अधिकार है, कौन डीजीपी रहेगा, कौन चीफ सेक्रेटरी रहेगा, इससे क्या मतलब है? यहाँ तो परफॉर्म करिएगा तो ठीक है, गाल बजाइएगा तब फंसिएगा। यहाँ तो नीति तय है। नीतीश कुमार जी तो पहचानबो नहीं करते हैं अपराध करने वाला को। अगर गलती से आप 25-30 साल से परिचित उनसे हैं और कोई मुकदमा के आप अभियुक्त हो गए, तो गलती से आप नज़र अगर पड़ गए, चाहे फ़ोन पर तो खैर मिलने मुश्किल है, अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, कितना भी नज़दीकी हो और ख़ास होने का दावा करिएगा, मुकदमा होगा, नीतीश कुमार जी का मुंह दाहिने हो जाता है तुरंत, एकदम आंखें दाहिने, पता नहीं चलेगा कि ये आदमी से हमको 25 साल से परिचय है, 30 साल से। इसलिए यहाँ न लागी राहुर माया। हाँ, उम्मीद तेजस्वी यादव जी आपसे यह करते हैं कि आप आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा दीजिए और उस पर जो की गई कार्रवाई है वह भी लिखिए। सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौटने के बाद काफ़ी एक्टिव हो गए। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही जो बयान दिया उसे आप लोग में भी एक तरह से हड़कंप मच गया। उन्होंने आरक्षण को, जातिगत जनगणना को लेकर के बातें कही। अब जब पटना आए तो उन्होंने बैठक किया था। अब धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव जो हैं, उन्होंने कहा कि हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे, जिस कमी को हम जानना चाह रहे थे, वही चीज़ मिला। अति पिछड़ों को लेकर के माननीय लालू प्रसाद जी, अति पिछड़ा, दलित और महिलाएं क्या होती है, पंचायती राज में इसका एहसास 15 वर्ष में आपको हुआ था। 15 वर्ष जान पाए कि आरक्षण किसको कहते हैं, और जाति सर्वे कराने का अधिकार राज्य सरकार का है तो नीतीश कुमार जी के समय ही जाने, और राज्य का अधिकार है तो कोई नहीं जानता था। सब लोग कहता था कि नेशनल पॉपुलेशन की गिनती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, और हमने करके दिखा दिया। अब करके दिखाने के बाद जितनी मेरी आलोचना करना हो लालू जी कर लीजिए। हम आपसे एक ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे, उम्र में बड़े आप हैं, गैर भाजपा शासित प्रदेश बंगाल में जातिगत जनगणना का फैसला करवा दीजिए। फैसला करवाइए हिमाचल प्रदेश के अंदर में, करवाइए राज्य स्तर पर। आप पार्टी जहाँ जहाँ शासन कर रही है, वे बिहार मॉडल अपनाइए। यहाँ जब सब दल मिल करके फैसला लेते हैं, सर्वदलीय सहमति बनाते हैं, तो दूसरे राज्यों में क्यों नहीं प्रभावी होगा? तो दूसरे राज्य वाले पर चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी जी से सवाल करिए कि राहुल जी, आप जातिगत जनगणना के बारे में तो बयान दे रहे हैं, जब हम लोग इंडी गठबंधन में जब बात करते थे तो विरोध होता था, और आज जब ये बिहार ने करके दिखा दिया तो बिहारी है ना भाई, तो बिहारी मॉडल पर सवाल गर्व करिए ना। यही सवाल तो तेजस्वी यादव आपसे भी कर रहे हैं, लालू यादव भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ थे तो हमारे तरीके की बातों को रखते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार पर दबाव है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना का जब निर्णय लिया उसमें तो बीजेपी हमारे साथ थी। अरे जातिगत जनगणना जब हुआ तब ना आप मेरे साथ आए। भाई, जाति गणना का फैसला सर्वदलीय सहमति, विधानमंडल पारित प्रस्ताव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य को अधिकार है, राज्य सरकार करे, जानकारी दी गई तो राज्य ने करके दिखाया, तब ना आप मेरे साथ आए। आप कहाँ नीतिगत निर्णय लेने के समय थे? और आज आप कह रहे हैं दावा, तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, दावा करिए, जो करना हो करते रहिए। अब बताइए, जिस मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया, उसको 9वीं अनुसूची में कैसे डाल देगा? जो कानून ही नहीं बना हुआ है तो 9वीं अनुसूची में कैसे चला जाएगा? अब हमको तो इतना ही ज्ञान है भाई, जो मामला हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया कि नहीं माना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब कह रहे 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो ये रद्द कानून में होकर 9वीं अनुसूची में डाल देगा। ये तो ज्ञान का भाई बितंडा खड़ा है। और हम यह कह रहे हैं कि ठीक है, आप राष्ट्रीय स्तर पर मांग करते रहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो, लेकिन बिहार मॉडल पर गैर भाजपा शासित राज्यों में जाति सर्वे हो। और खास करके मैं कह रहा हूँ
कि आप जरा ममता बनर्जी जी से घोषणा करवा दीजिए, तब हम जानेंगे कि राजनीतिक रूप से आप लोग पुरुषार्थी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।